हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार पर। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एग्ज़ाम स्पेशल यहां पे क्लास शुरू कर दी गई है। सुपर टेट, ग्रुप डी और लेखपाल के डेली बेसिस पे यहां पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे कि या तो वो खेल से होंगे या तो वो अवार्ड से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ व्यू यानी कि पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। मैंने बिल्कुल सेलेक्ट किया है, यानी आप सोचिए साल भर के करंट अफेयर्स से जो खेल से चीज़ें आ रही हैं निकल के, उनको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने इस 20 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, आप क्वेश्चन का लेवल देख करके ही पता चल गया होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन का लेवल ज़रा देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा करके जीता है। तो दोस्तों, जैसा कि ये हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट कप का खिताब किसे हरा कर जीता है। ये ध्यान से देखिएगा, ये एकदम छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसे हरा कर जीता है? श्रीलंका को। देखिए, भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब जीत लिया है और उपविजेता कौन है इसमें? श्रीलंका है। ठीक है, चलिए, दूसरा क्वेश्चन इसी पर है। जनवरी 2022 को देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो दोस्तों, आप बताइएगा कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो पहला ग्रैंड मास्टर कौन बना था? आपको अच्छे से याद होगा, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे 73वें यहाँ पर वे रहेगा। 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाली स्लाइड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल छटे हुए प्रश्न हैं, आपके परीक्षा में एक तो हूबहू देखने को मिल ही सकते हैं। ठीक है, कह रहा है दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीत लिया है। तो किसने जीत लिया है दोस्तों? एजाज पटेल ने। अब जरा ये नाम जो है ना, एजाज पटेल, जरा इसे इंपॉर्टेंट तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे इनका जन्म कहाँ से हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है मुंबई में। ये किसके खिलाफ खेलते हैं? तो ये न्यूजीलैंड में खेलते हैं भारत के खिलाफ। जानते हैं ये बड़ा ही अजीब क्वेश्चन क्यों बन गया है? क्योंकि प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। और ये देखिए कि इसका सुपड़ा साफ इसने किया है, भारत के खिलाफ ही इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है इसने न्यूजीलैंड में खेलते हुए। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एजाज पटेल, नाम याद रखिएगा। इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको कोई भी नंबर नहीं दिया है, क्योंकि ये सब के सब नंबर वाले हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 10 जनवरी से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियन का आयोजन भारत के किस राज्य के लिए किया जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये कह रहा है विश्व बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, विश्व बधिर, तो ये इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ होने वाला है? केरल में किया जाएगा इसका उद्घाटन। ठीक है, आयोजन किया जाएगा केरल में। ध्यान रखिएगा, कब किया जाएगा? 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य किया जाएगा, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता का संबंध किस खेल या किस राज्य से है? तो ये आपको बताना है। तो ये कौन सा राज्य होंगे? तमिलनाडु। और किस त्यौहार पर ये जल्लीकट्टू प्रतियोगिता रखी जाती है? तो वो किस त्यौहार पर रखी जाती है? पोंगल त्यौहार पर। ये तो पहले बैन कर दिया गया था। आपको पता है ना जल्लीकट्टू में क्या होता है? हाँ, वो सांड वाली चीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन स्लाइड की तरफ। ये देखिए, बहुत ही अच्छी स्लाइड में लेकर के आया हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ मेरी तरफ से अगर आप सुने तो इन्हें कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022
के पुरुष एकल का खिताब जीता है, ये बताइएगा। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे ज़रूर पूछेगा। एक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर पूछेगा कि लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है। अगर वहाँ पे पूछ दिया तो किस खेल से है? बैडमिंटन से है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि यहाँ देखें 2021 की फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? अब बात समझ में आ रही है। यानी जो फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी है वो भी क्रिकेट से है, वो बताइए कौन सी खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो बन गई हैं नाओमी ओसाका, जो क्या हैं? जापान की हैं। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की हैं। कमाई करने वाली सबसे जैसे कहें 10 महिलाओं में सूची नंबर शीर्ष पर है ये नाओमी ओसाका। कहाँ से हैं? जापान से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड बहुत ही जानदार स्लाइड है। चलिए, 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ये ध्यान आप जरूर रखिएगा। चलिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? वो लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले स्लाइड की तरफ। कह रहा है आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? देख रहे हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स वो किसमें? महिलाओं में। किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को। कुछ नहीं तो ये तो इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब, ये छपेगा ही छपेगा। ठीक है, महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ये आपको बताना है। किस देश ने जीता है? जापान ने। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है। ये बिल्कुल रट जाइए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आने वाले ही प्रश्न हैं। अब देखिए, ये मत कहिएगा कि हम चूक गए। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने जीता है। किसने जीता है? उन्नति हुड्डा ने। क्या? उड़ीसा के ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला का एकल जो खिताब मिला है, किसे मिला है? उन्नति हुड्डा को मिला है। हाल ही में देश की पहली, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। तो स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? सुपर किंग्स बनी है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? वो कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाइस गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? PR श्रीजेश ने जीता है। हॉकी के ये गोलकीपर है और इससे पहले रानी रामपाल ने इसे जीता था। ये ध्यान रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो किसने किया है? डेरिल मिशेल ने किया है। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है? डेरिल मिशेल को सम्मानित किया गया है द स्पिरिट यानी कि खेल भावना के लिए। द स्पिरिट की खेल भावना के लिए इन्हें चुना गया है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ये कभी कभी हो जाती है। चलिए यहाँ पर हम लोग थे डेरिल मिशेल के यहाँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। कह रहा है 16 जनवरी को किस राज्य में कह रहा 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय आईसी हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू हुई है? तो कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश इसका विजेता है। तो लद्दाख में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश इसका विजेता है। 16 जनवरी 2022 को किस राज्य में 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय
आइस हॉकी जो चैंपियन 2022 शुरू हुई है वो कहाँ हुई है, तो वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इसका जो विजेता न है वो लद्दाख को चुना गया है। ठीक है, लद्दाख क्या है, लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय जो महिला नौवीं जो महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 है वो लद्दाख इसका विजेता है। कहाँ हुआ है, हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायर्ड को नाइटहुड से सम्मानित किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। हाल ही में किस देश ने पूर्व क्रिकेटर क्लाइव को नाइटहुड से सम्मानित किया है, वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने नाइटहुड से सम्मानित किया है किसे, क्लाइव लायर्ड को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले स्लाइड की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक दिन अपना नाव लहरों से टकराएगा, रख हौसला ए बंदे, तेरा मंजिल तुझे मिल जाएगा। मंजिल इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसे पा न सकें, बस इतना ध्यान रखिए कि ख्याल से नहीं ख्वाबों से आप लड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय